हेलो दोस्तों, मैं राकेश मौर्य आपके अपने YouTube चैनल साइट ऑफ एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह बहुत ही बेसिक टॉपिक है। दोस्तों, लोग इसमें ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है 5:3। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है 3:2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 3:4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 2:3। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होगा 3:2। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है 1:2। इसके बाद है 2:3। इसके बाद 3:2 और इसके बाद दिया गया है 2:3। दोस्तों, इसमें देखने वाली बात है, अगर लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आंसर 3:2 होगा, लेकिन यहाँ पर अगर चौड़ाई और लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों हमारा आंसर 2:3 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 2:3 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बनने वाले धर्म चक्र का रंग कैसा है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है समुद्री गहरा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गहरा नीला। इसके बाद है काला। इसके बाद देखते हैं हरा। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होगा गहरा नीला। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है 20, 22, 23 और 24। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होगा 24। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया या फिर बनाया था। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है पिंगली वेंकैया। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होगा पिंगली वेंकैया जी ने स्वतंत्र भारत राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के का राष्ट्रीय गान क्या है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है वंदे मातरम या फिर सारे जहां से अच्छा या फिर जन गण मन या फिर हिंद देश का प्यारा झंडा। दोस्तों, आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय गान क्या है। इसमें आंसर हमारा होगा जन गण मन। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है 1911 कलकत्ता में, 1931 कलकत्ता में, 1950 कलकत्ता में, 1996 कलकत्ता में। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होगा 1911 कलकत्ता में। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को कितने समय में गाया जाता है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड या फिर 59 सेकेंड। दोस्तों, आप जानते हैं कि जन गण मन को हम 52 सेकेंड में पूरा करते हैं, इसलिए दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा 52 सेकेंड। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है जन गण मन अधिनायक जय है। इसके बाद दिया गया है वंदे मातरम या फिर हिंद देश का प्यारा झंडा। इसके बाद या फिर सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन होगा वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या सर मोहम्मद इकबाल। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गायन में कितने समय लगते हैं। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है 52 सेकेंड, इसके बाद 65 सेकेंड, 60 सेकेंड या 90 सेकेंड। दोस्तों, इसमें देखने वाली बात है, जब राष्ट्रगान की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम आंसर
52 सेकंड लगाएंगे, लेकिन जब राष्ट्रीय गीत की बात की जाएगी तो यहाँ पर हमारा आंसर 65 सेकंड होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? दोस्तों 1986 में या 1996 में या 1906 में या फिर 1907 में। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा 1996 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मुंडकोपनिषद, आनंद मठ, कंठोपनिषद या फिर भारत भारती। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा आनंद मठ। इसके बाद दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत या फिर संतूर वादन या फिर फिल्मी धुन से। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा राष्ट्रगीत के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती है। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है, शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या फिर पूरा भाग। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा शीर्ष भाग। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? दोस्तों इसमें दिया गया है सिंह, सांड, हिरण या फिर घोड़ा। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा हिरण, जो कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में पशु दृष्टिगत नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है 1, 3, 2 या फिर 4। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा 3, जो कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में हमें 3 शेर दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें हमारा आंसर होगा 3। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसमें दोस्तों ऑप्शन है 1, 3, 4 या फिर 5। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा 4। इसके बाद दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा विक्रम संवत या फिर शक संवत या फिर ग्रेगोरियन संवत। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा शक संवत। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा तेंदुआ, बाघ या फिर सिंह। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसके बाद हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है हिरण या फिर नीलगाय या गैंडा या फिर सिंह। दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा सिंह, जो कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा मयूर, जो कि भारत का राष्ट्रीय मोर। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल साइट ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।